प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और आज सुंदर दिन में समय में परमेश्वर ने मौका दिया। मैं आपके सामने एक वचन जो प्रभु का वचन में पढ़ना चाहता हूं और जिस प्रकार से इसमें लिखा है, अगर आप मेरे साथ निकालें भजन संहिता 128, उसमें मैं आपको पढ़ना चाहता हूं कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। देखिए, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्ग पर चलता है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का दास इस बात को साबित करना चाहता है कि धन्य है वह व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है और उसके मार्गों के साथ साथ उसके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। तीन बातें देखें, क्या ही धन्य है। पहली बात, कौन है धन्य व्यक्ति? धन्य व्यक्ति वो है जो परमेश्वर का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। धन्य, पहली बात तो ब्लेसिड पर्सन है वो ब्लेसिड पर्सन है जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है। आशीषित कहलाया जाता है परमेश्वर का भय माना, क्योंकि अगर देखें तो आज के समय में कोई भी व्यक्ति किसी का भय नहीं मान सकता, ना मानना चाहता है। न मनुष्य का भय मानना चाहता है, न सरकार का भय मानना चाहता है, न टीचर का भय मानता है, न माता पिताओं का भय मानता है, न बड़े भाई का, न छोटे भाई का, न बहन का। रिश्तेदार में किसी का भी कोई भय नहीं मानता है। वो जो चाहे वो कर सकता है, इसलिए आज वो आशीषित नहीं है। अगर मान लीजिए किसी के अंदर सरकार का या कानून का भय होता है तो वो गलत राह पे नहीं चलता है। अगर मान लीजिए किसी को लाल बत्ती पार करनी है और उसे पता हो कि आगे भाई हमारे पुलिस वाले खड़े रहेंगे तो हमें लाल बत्ती नहीं पार करनी है, तो वो लाल बत्ती नहीं पार करेगा, क्योंकि उनका भय उनके अंदर होगा। लेकिन आज किसी का भी भय लोगों के अंदर नहीं है। इसलिए क्या होता है कि लोग अपनी मर्जी से गलत राह पे, गलत तरीके से जीवन को जीते हैं, गलत समझ को रखते, गलत विचारों को रखते, गलत सोच को रखते। इसलिए अगर आपको आशीषित बनना है, अगर आपको धन्य बनना है, अगर आपको अपने जीवन में आशीष की बातों को प्राप्त करना है, यदि आपको अपने जीवन में, घर में, परिवार में, सोसाइटी में, देश में या फिर गली मोहल्ले में कहीं पर भी अगर आपको आशीष प्राप्त करनी है या फिर अच्छी बातों को प्राप्त करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर का भय मानना पड़ेगा। कहा जाता है कि पुराने समय में जो बच्चे हुआ करते थे, आज हम भी पुराने समय की मान लीजिए 30-35 साल पुराने हैं, तो अगर माता पिता या भाई हमें कुछ बोल दिया करते थे, तुरंत सारे काम करते थे। पुराने लोग भय मानते हैं आज भी अपने माता पिता के, लेकिन आज लोग अपने माता पिता का भय भी नहीं मानना पसंद करते। लिखा है साफ तौर पे कि अगर आपको बढ़ना है, अगर आपको तरक्की प्राप्त करनी है, अगर आपको अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करनी है, अगर आपको अपने जीवन में सारी चीजों को प्राप्त करना है जिसकी आपको जरूरतें हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहली बात, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आपको भय मानना है। दूसरी बात, भय मानने से क्या होता है? भय मानने से हम बुराई करने से बचते हैं। भय, फियर दो प्रकार के होते हैं। डर, नंबर एक डर वो होते हैं कि भाई शैतान का, भूत प्रेतों का डर होता है, वो हमें नुकसान पहुंचा देंगे। दूसरा डर होता है पवित्र डर, जो परमेश्वर का होता है। परमेश्वर का डर जो होता है वो हमें बुराई करने से रोकता है। परमेश्वर का भय हमें बुरे मार्ग पे चलने से रोकता है। परमेश्वर का भय हमें बुरे काम करने से रोकता है। परमेश्वर का भय हमें गलत लोगों की संगति में बैठने से रोकता है। परमेश्वर का भय हमारी जिंदगी में पाप और अंधकार से निकालता है। अगर आपको आशीषित बनना अपने जीवन में, तो परमेश्वर का भय मानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का भय आपके जीवन में होना चाहिए। आप कहेंगे परमेश्वर दिखता नहीं, लेकिन उसकी बातें दिखती हैं, उसकी सोच दिखती है। लिखा कि अगर तुम किसी गलत मार्ग पर जा रहे हो तो तुम्हें उस मार्ग से फिर जाना है। अगर देखते हुए हम किसी का भय मानते हैं तो आप याद रखें, आप उसको खुश करने के लिए मान रहे हैं। लेकिन हमें जब हम परमेश्वर का भय हमारी जिंदगी में होगा, परमेश्वर का डर हमारी जिंदगी में होगा, परमेश्वर का जो आज्ञा है उसका भय हमारी जिंदगी में होगा, तो हम गलत नहीं करेंगे। मत्ती 5 अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से कहा, क्या तुमने नहीं सुना कि तुम व्यभिचार मत करना? जो व्यभिचार करता है वो दंड के योग्य होता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम किसी भी स्त्री पर कुदृष्टि डालते हो तो तुम उसके साथ व्यभिचार कर चुके हो। अगर आपके अंदर परमेश्वर का डर होगा, खौफ होगा, नहीं प्रभु मुझे ये काम नहीं करना,
तो आप अपनी आंखों को, अपने मुंह को, अपने हाथों को, अपने कानों को शुद्ध रखोगे, अपने दिमाग को शुद्ध रखोगे, अपने विचार को शुद्ध रखोगे, अपने आप को पवित्र रखोगे। जानते हो क्यों? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, आपके अंदर पवित्र पवित्र जीवित परमेश्वर का डर है आपके अंदर। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, अगर मान लीजिए हमारे माता पिता हमें कहते कि बेटा तुम उस मार्ग से मत जाना, उस पर सांप है, या फिर उस पर गड्ढे खुदे हुए, या वहां कीचड़ भरा हुआ है, वहां से बाइक लेके मत जाना, आप उनकी बात मानते नहीं मानते? मानते हैं। जो व्यक्ति बात नहीं मानता क्या होता है? वो कीचड़ में फंस जाता है, गड्ढे में गिर जाता है, सांप उसको डस लेता है, ये डरा देता है, फिर घर आके बोलते हैं पापा आपने सही कहा था कि मुझे उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, मम्मी आपने सही कहा था मुझे उस मार्ग से नहीं जाना चाहिए था। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कि जब हम मनुष्य को भय मानते हैं तो हम सही राह पे चले जाते हैं। जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो नरक से, मृत्यु की आग से हम बच सकते हैं। परमेश्वर का भय हमारी जिंदगी में बढ़ोतरी लेकर आता है। अगर आप आशीष होना चाहते हैं, आशीषित बनना चाहते हैं, अगर आपके अपने जीवन में सब कुछ को आप प्राप्त करना चाहते हैं, सब अच्छी बातों को प्राप्त करना चाहते हैं, सब फलवंतता को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने काम में, जीवन में, घर परिवार में बरकत देखना चाहते हैं, पहली बात आपको परमेश्वर का भय मानना है। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात लिखा है कि उसके मार्गों पर चलना है। भय मानने की बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर का भय मानने से एक व्यक्ति ने अपनी प्राण को नरक से बचा लिया, अपने प्राण को अधोलोक से बचा लिया, अपने प्राण को बुराई से बचा लिया, अपने प्राण को नरक मृत्यु में जाने से बचा लेता है। परमेश्वर का भय मानने से एक इंसान अपराध करने से बच जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और जो लोग शिक्षा को सुनते हैं वो परमेश्वर का भय को मानते हैं। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ होता है, बुद्धि का शुरुआत होती है, बुद्धि को प्राप्त करते हैं भय मानने वाले लोग। ये होता भय मानने की शक्ति, भय मानने की ताकत, भय मानने का सामर्थ्य है ये परमेश्वर का, कि वो बुराई से बच जाते हैं। और जो भय नहीं मानते वो नष्ट हो जाते हैं, उनका जीवन खराब हो जाता है, वो बर्बादी हो जाते हैं, उनका जीवन नष्टता की तरफ चला जाता है। दूसरी बात है परमेश्वर के मार्गों पर चलना। अब परमेश्वर के मार्ग कौन से? आप सब कैसे, सारे मार्ग तो परमेश्वर ने दे रखे, जैसे देखिए रोड उसकी नहीं, ये मार्ग की बात नहीं कर रहे। मार्ग जो संसार में दिखते हैं उस मार्ग की बात नहीं कर रहे। परमेश्वर का मार्ग है पवित्रता का मार्ग, परमेश्वर का मार्ग है प्रेम का मार्ग, परमेश्वर का मार्ग है संयम का मार्ग, परमेश्वर का मार्ग है दूसरों को अच्छी बातें बोलने का मार्ग, परमेश्वर का मार्ग है एक दूसरे की सहायता करने का मार्ग, परमेश्वर का मार्ग है एक दूसरे को प्रेम करना और उसको ऊंचा उठाना, परमेश्वर का प्रेम है एक समान सभी को समझना, परमेश्वर का मार्ग है एक दूसरे का सम्मान करना, परमेश्वर का मार्ग है तुच्छ नहीं समझना किसी को भी। यह परमेश्वर का मार्ग है। लिखा है साफ तौर पर, जो परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं वो फलवंतता की तरफ चले जाते हैं। परमेश्वर के मार्ग में हमें चलने की आवश्यकता है। परमेश्वर का मार्ग जो है वो आपको स्वर्ग की तरफ लेके जाता है। मार्ग है कौन? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 14:6 में लिखा साफ तौर पे कि सत्य, जीवन और मार्ग मैं ही हूं, जो व्यक्ति मेरे साथ चलता है वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करता है। यूहन्ना 10 में लिखा है कि भेड़ों का द्वार, भेड़ों का मार्ग मैं हूं, जो मेरे द्वारा आना जाना करते हैं वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करते हैं, वो सही राह पे चलते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। देखो दो मार्ग हैं, एक तो शैतान का मार्ग है और परमेश्वर का मार्ग। जो शैतान का मार्ग है वो दुष्टता की तरफ लेके जाएगा, परमेश्वर का मार्ग आपको पवित्रता की तरफ लेके जाएगा। देखो दुष्ट का मार्ग हमेशा आपको बुराई करने के लिए उकसाएगा, और लोग आपको उकसा सकते, कर दे कोई दिक्कत नहीं, हम तेरे साथ खड़े हुए, कर भी देते हैं लोग। लेकिन परमेश्वर का मार्ग हमेशा क्या करेगा? आपको सही राह पर लेकर जाएगा,
वो आपको दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना सिखाएगा, वो दूसरे के साथ आपको अच्छी बातचीत करना सिखाएगा। परमेश्वर का मार्ग हमेशा परमेश्वर के लोग और परमेश्वर की उपस्थिति को जाहिर करता है। परमेश्वर का मार्ग हमेशा क्या करेगा, आपको परमेश्वर के शब्दों को देगा। प्रभु यीशु मसीह ने भी हमेशा अपनी जिंदगी में परमेश्वर का मार्ग पर चले। अगर मैं आपको एक गवाही बताना चाहता हूं, अब्राहम करके प्रभु का एक दास हुआ है। बाइबल में लिखा, उसके उत्पत्ति 12 में लिखा है साफ तौर पे कि वो जब उसने परमेश्वर को नहीं जाना था तब तक वो अपने माता पिता के अधीन रह के काम करता था और सेवा टहल किया करता था और सारी चीजों को आज्ञाकारी था। और जैसे उसने परमेश्वर ने उसको बुलाया, लिखा कि तू क्या कर, मेरे पीछे चल, मेरी बात मान, मैं तुझे जातियों का मूल पिता बनाऊंगा। ऐसे नहीं कि उसने अपने माता पिता को छोड़ दिया, वो अपने माता पिता के साथ ही था, अपने माता पिता का सम्मान करता था, अपने माता पिता की बात मानता था, उनका उतना ही भय मानता था। लेकिन जब परमेश्वर ने उससे कहा कि तू मेरे पीछे चल, परमेश्वर का संपूर्ण रीति से वो भय मानता था और उसके मार्ग पर चलता था। जैसा जैसा परमेश्वर उसको बोलता था वैसा ही करता चला गया। परमेश्वर ने उससे कहा कि तू मेरे साथ चल, मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे तेरी जनरेशन को बढ़ाऊंगा। तो परमेश्वर की बात माना और परमेश्वर ने उसकी जनरेशन को बढ़ाया। उसने कहा कि तू मेरी बात मान, मैं तेरी पत्नी को एक बच्चा दूंगा। परमेश्वर ने उसको बच्चा भी दिया। वो कहा अगर तू मेरे मार्ग पर चलेगा, तेरी जनरेशन बालू की रेत के समान होगी। आज देखो पूरे संसार में उसी की जनरेशन है, उसके ही लोग हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो उसके मार्ग पर चलता है वो फलवंत होता है। कैसे फलवंत होता है, क्या आशीष उसके जीवन में आती है? परमेश्वर का भय मानने वाले और परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाले कौन सी बातें होती है? देखिए, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। पहली बात, पहला कि तुम अपनी कमाई को निश्चय खाने पाओगे। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी कमाई कमाते तो नहीं, खा नहीं पाते। डॉक्टर के पास, लॉयर्स के पास, जज के पास, और गलत राह में चली जाती है, दारू में चली जाती है, वो नहीं खा पाते। लोग तो ये कह सकते हैं दारू पीते तो हमें लगती तो शरीर में, तो वो दारू पीना या फिर नशीले पदार्थ करना, ये सब चीजें हमारे शरीर को खराब करती हैं। इससे कुछ हमें लाभ नहीं होगा, हानि होगी। कमाई को नहीं खा पाते, बहुत कमा के रख तो लेते हैं, लेकिन क्या होता है, वो खर्च को योर करता है, क्योंकि वो प्राण छोड़कर दुनिया से चले जाते हैं। एक व्यक्ति है बाइबल में, उसने कहा, उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, बहुत सारा गेहूं इकट्ठा कर लिया, सब कुछ इकट्ठा कर लिया अपने खाने के लिए, और कहता है रात में, हे प्राण तो खुश हो जा कि तूने बहुत सालों के लिए अपना धन इकट्ठा कर लिया और अपना खाने के लिए गेहूं इकट्ठा कर लिया, अब तो खुश रह, कोई तेरा कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर ने उससे कहा कि अगर आज ये रात तेरा प्राण ले लिया जाए, तेरा क्या होगा? वो उसी रात मर गया। वो गेहूं, चावल, धन कहाँ थे? वहीं पड़े रह गए उसके, वो खा नहीं पाया, क्योंकि परमेश्वर का भय उसके जीवन में नहीं था। एक धनी व्यक्ति और एक लाजर। लाजर एक गरीब व्यक्ति था, उसके फोड़े फुंसी हो रहे थे, और धनी व्यक्ति इतना अमीर था, धन दौलत में बेहद बेशुमार था। उसके दरवाजे के पास उस लाजर को छोड़ दिया जाता है और कुत्ते उसके घाव को चाटते थे। और धनी व्यक्ति कैसा था? हजारों लोग उसके पास आते थे, मिलते जुलते, जश्न मनाते थे, ऊंचे ऊंचे पद वाले ऊंचे ऊंचे लोग उसके पास आते थे, खाता पीता मौज करता था। लेकिन उस लाजर को नहीं देखा उसने जो उसके घर के पास बैठा। लिखा है कि उसके टेबल का गिरा हुआ चूड़ चाड़े खाता था, और एक दिन दोनों मर गए। जो धनी व्यक्ति था वो धूमधाम से ले जाया गया, दफना दिया, और लाजर को उठाने वाले कोई नहीं थे। लाजर को स्वर्गदूत आए और उसको उठा के स्वर्ग में ले गए, अब्राहम के पास। लिखा है कि जब उस धनी व्यक्ति की आंखें खुली तो वो जल रहा था, जलन महसूस हो रही थी, रो रहा था, और कहता है कि उसने आंखें उठा के देखा, अरे ये तो अब्राहम है। उसने कहा, हे अब्राहम पिता, लाजर को भेज दे ताकि वो मेरे जीव को ठंडा कर दे। अब्राहम ने कहा कि नहीं, तेरे हमारे बीच में बहुत गहरी खाई है, लाजर वहां आ नहीं सकता, तू यहां नहीं आ सकता। तो धनी व्यक्ति बोलता है, हे पिता, मेरे 5 भाई और हैं, उन्हें लाजर को भेज दे, जिंदा कर दे, ताकि वो उसको विश्वास करो, वो यकीन करे कि नरक में क्या होता है। अब्राहम ने कहा कि देख, उनके पास बाइबल है, उनके पास परमेश्वर का वचन है, जब वो उसकी नहीं सुनते वो इसकी भी नहीं सुनेंगे। वो जो धनी व्यक्ति है, धन के कारण नरक में नहीं गया, वो गया था सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने
अपने जीवन में शारीरिक वस्तु को पहला स्थान दिया, परमेश्वर को नहीं दिया। उसने उन लोगों को स्थान दिया जो अमीर हैं, धनी हैं, जो सोचता था कि ये लोग मेरे साथ हमेशा खड़े रहेंगे, मरने के बाद कुछ नहीं होने वाला। उसने कभी अपनी कमाई नहीं खा पाया सही से। इसे लिखा है कि निश्चित तुम अपनी कमाई खाने पाओगे, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। भला कैसे होगा? तुम आशीषित होगे, तुम भले रहोगे, तुम्हारे बच्चे बीबी सब बात मानेंगे, तू घर में जाते वक्त आशीषित होगा, घर से बाहर जाते वक्त आशीषित होगा, और तेरे बच्चे धन्य कहा करेंगे, तेरी पत्नी तेरी बात मानेगी, पत्नी तेरा धन्य कहा करेगी। तेरे घर की जो टोकरी जिसमें तुम भोजन रखते हो, जिसमें रोटियां रखते हो या फिर सब्जी रखते हो, वो आशीषित होगा। तेरे घर की कमाई आशीषित होगी, तेरे पेड़ पौधे आशीषित होंगे, तेरा फसल आशीषित होगी, तेरे भेड़ बकरी आशीषित होगी, तेरा जॉब, तेरा काम जिसमें तू बिजनेस में लगा वो आशीषित होगा। कब? जब तुम परमेश्वर का भय मानोगे और उसके मार्ग पर चलोगे। इसे लिखा है कि तेरा भला ही होगा, और लिखा है कि तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों तरफ तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। अब लिखा है कि तेरी स्त्री फलवंत। जो महिलाएं, जो पुरुषों के परिवार में बच्चे नहीं हो पाते, परमेश्वर उनको बच्चे भी देगा। बांझपन की आत्मा को तोड़ देगा, बांझपन की स्पिरिट को गायब कर देगा परमेश्वर, और तुम्हारे घर में आशीष बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी, और तुम एक मेज के साथ एक मेज पर बैठकर मेल मिलाप से खाना खाओ। यहोवा का भय मानना वही ये आशीष पाएगा। जो यहोवा का भय मानता है, परमेश्वर का भय मानता है, वो ऐसी ही आशीष पाएगा। अगर देखिए लास्ट में आ गया ना, परमेश्वर का भय मानना, उसके मार्गों पर चलना, ये आशीष को प्राप्त करना है। मैं अंत में आपसे यही कहूंगा कि आज से ही आप अपने जीवन में परमेश्वर का भय मानना शुरू कीजिए, उसके मार्गों पर चलना शुरू कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आए, इस वीडियो को आप बार बार देखें कि परमेश्वर के मार्ग जो है वो पवित्रता को दिखाता है, प्रेम को दिखाता है, एक दूसरे को सम्मान दिखाता है। पति पत्नी हो, भाई बहन हो, माता पिता हो, परिवार का कोई भी रिश्तेदार क्यों ना हो, एक दूसरे का सम्मान करो। किसी भी समाज का, किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, सबको एक समान रहने की बात करता है परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का मार्ग। इसे लिखा है कि परमेश्वर का मार्ग हमेशा यूनिटी को दिखाता है, एकता को दिखाता है, एक दूसरे को सम्मान करने की दिखाता है। सो आज से ही आप अपने जीवन में इसको अमल करें और इस चीज को अप्लाई करें कि सच में हमें परमेश्वर के मार्गों पर चलना। आप एक बार चल के तो देखिए, कितनी खुशी आपको होगी। जो गलत कर रहा है उसको एक बार बोलिए, भाई आप गलत करो, ऐसे कर लीजिए, शायद आपकी बात मान के वो सुधर जाए। आप एक बार जो गलत राह पे चल रहे हैं उनको एक बार सिखाइए तो सही कि भाई परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आपसे वो प्यार करता है और मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, आज के बाद ये काम मत कीजिए। आप देखिए कि उसकी आपकी बात मान के वो आपके पीछे चलेगा और परमेश्वर की राह पर चला सकता। प्रभु आपको बहुत आशीष आए। आंखें बंद करके प्रार्थना करें। प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस वीडियो को देखा, अपने आशीष दे, उनके जीवन में परिवार में आशीष दे, उनका रिश्ता आपके साथ गहरा बने और परमेश्वर को तेरे नाम की महिमा करे। प्रभु आपकी स्तुति और प्रशंसा और महिमा, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन।